नमस्कार दोस्तों। ना सौरभ द्विवेदी ना सुधीर चौधरी, मैं आपका अपना किशोर चौधरी स्वागत करता हूं आपका हमारे इस न्यूज रूम में। 5 दिसंबर की न्यूज, आज थोड़ी न्यूज ज्यादा होने वाली है, पहली बात। और दूसरी बात, मैक्सिमम न्यूज यूपीएस से रिलेवेंट है, राइट। चलिए देखते हैं। तो आज हम देखने वाले एक तो साइक्लोन मिशोंग के बारे में, माउंट मरापी, डार्क पैटर्न्स, ये अच्छी न्यूज है, और डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट। फिर एक ये CUP28 की न्यूज़ है, IMO से रिलेटेड है, NCRB की रिपोर्ट, क्लाइमेट क्लब और सेम सेक्स मैरिज इन नेपाल। नील हो गया, ये नेपाल है एक्चुअली, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली न्यूज़ है साइक्लोन मिशोंग। सवाल ही ऐसे आ सकता है कि अभी जो हाल ही में तमिलनाडु में साइक्लोन आया है बे ऑफ बंगाल से, उसका नाम क्या है? साइक्लोन मिशोंग, ठीक है। ये साइक्लोन मिशोंग कहाँ आया है? तो कि बे ऑफ बंगाल में, और जिससे बारिश हुई है कहाँ पे? चेन्नई में, और काफी फ्लड लाइक सिचुएशन होगी आफ्टर हैवी रेनफॉल। तो वहां पे जो है काफी सबमर्ज्ड हो गया रेन वाटर में, क्योंकि वहां पे क्या है कि पहले वहां पे जहां भी आपके वेटलैंड्स थे, वहां पे अब कंस्ट्रक्शन हो गया है। तो कंस्ट्रक्शन होने से सीधी सी बात है, वो पानी जाएगा कहाँ? तो सिटी में। ये हमेशा की बात होगी है चेन्नई में फ्लड आने की, क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही इतना कर दिया है कि पानी को निकलने की जगह ही नहीं छोड़ी है। तो ये सारा था। जो मिशोंग नाम है वो किसने रखा है? ये नाम जो है म्यांमार ने रखा है, ठीक है, जिसका मतलब होता है रेजिलियंस एंड फोर्टिट्यूड। WMO जो है नाम लेता है ऐसा, जैसे मान लो इंडियन ओशन में, तो इंडियन ओशन के जितने भी कंट्रीज है उन सबसे नाम लेगा, ठीक है। कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड, और ये जो एस्केप का है ना, रेस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग ईच ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो WMO और एस्केप, ठीक है। आगे और देखते हैं इसके बारे में। साइक्लोन जो है डिपेंड, इनका जो नाम है वो डिपेंड करता है रीजनल रूल्स पे, लाइक अटलांटिक एंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, दैट इज इंडियन ओशन एंड साउथ पैसिफिक, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रिसीव नेम इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड विमेन एंड मेंस नेम आर ऑल्टरनेटेड। एक बार औरत का नाम आएगा, एक बार विमेन का नाम, मतलब जो साइक्लोन का नाम है, राइट। इन द नॉर्दर्न इंडियन ओशन, जो कि हमारा है, nations began utilizing a new method for naming tropical cyclones in 2000. The names are listed alphabetically by country and are gender neutral. ना तो मेल नेम होगा ना फीमेल। तो जो मिशोंग है वो ना मेल नेम है ना फीमेल नेम है। लाइक एप्पल, अब सेब है, सेब क्या है? ना मेल है ना फीमेल नेम है। बोतल, इस तरीके के, राइट। तो ये है हमारे यहाँ जो इंडियन ओशन में चलता है, एक तो जेंडर न्यूट्रल और दूसरा अल्फाबेटिकली चलता है। तो अभी जो मिशोंग है वो किसका है? म्यांमार का नाम है। ये आप जो है साइक्लोन का देख रहे हो कितना इंटेंस है यहाँ पे। अगला है माउंट मेरापी। ये एरप्ट हुआ है। हमारा सवाल ये आएगा कि हाल ही में जो माउंटेन एरप्ट हुआ है माउंट मेरापी, वो कहां पर है? तो वो हमारा है इंडोनेशिया के अंदर, बस हमें इतना याद रखना है, ठीक है। ये उसका फोटो है, आप देख सकते हैं। फिर अगला गाइडलाइन फॉर प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न्स 2023 नोटिफाइड बाई सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की न्यूज़ है, खासकर से यूपीएससी के लिए। डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं? जो मिसलीडिंग एक्टिविटीज होती है, चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, आपका मिंत्रा हो गया, जोमेटो, स्विगी, कोई सी भी जो ऐप कंपनी जिन पे आप शॉपिंग करते हैं, ऑर्डर करते हैं, वो लोग आपको मिसलीड कैसे करते हैं उसके ऊपर, इवन इंक्लूड नेटफ्लिक्स, अमेजोन, जो अपना प्राइम वगैरह है, वो सारा भी इसमें इंक्लूड है, हॉटस्टार वगैरह। कैसे होता है, क्या होता है, वो देखते हैं। रेफर्स टू प्रैक्टिस एडप्टेड बाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये डेफिनेशन याद रखना, यूपीएससी ऐसे पूछ सकता है कि डार्क पैटर्न्स क्या होता है, तो आपको डेफिनेशन पता होनी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स दैट मिसलीड पीपल इनटू पेइंग फॉर आइटम्स और सर्विसेज दे डिड नॉट इंटेंड टू डू ओरिजिनली। मान लो आपसे यानी कि फ्री ट्रायल का बोला, लेकिन पैसे पहले ले लिए, और जैसे फ्री ट्रायल खत्म हुआ आपको बताया ही नहीं और पैसे काट लिए। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन था, खत्म हुआ और दोबारा सेकंड मंथ का उन्होंने कर लिया, आपसे पूछा भी नहीं। या फिर कि आपको यानी कि लेना तो था जूते, आपको मोजे भी साथ में दिलवा दिए कि नहीं ये भी लोगों ने साथ में खरीदा था। तो इस तरीके की हरकतें जो होती है ना, कि आपको बार बार नोटिफिकेशन भेजना कि नहीं ये खरीदो खरीदो, मेल करना, नोटिफिकेशन जो आपके आते हैं, ठीक है, जबरदस्ती आपके कार्ट में ऐड कर दिया, या सजेस्ट करेंगे कि नहीं लोग ये खरीदते हैं, या फिर आपको शेमिंग करना कि अरे वो तो आपके गली वाले पानीपुरी वाले नहीं, भैया नहीं ले लिए, आपने नहीं लिए। अरे भाई मैं स्टूडेंट हूं, वो अपना बिजनेस कर रहा है, धंधा है उसके पास, खुद का कमा रहा है, लेकिन नहीं आप लो लो लो। तो इस तरीके की जो होती है मिसलीडिंग एक्टिविटीज, आइटम्स और सर्विसेज दे डिड नॉट इंटेंड टू डू। इसमें आइटम्स भी हो गए, सर्विसेज भी, लाइक हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, प्राइम वगैरह, ये सारी सर्विसेज, टेंडर वगैरह, ये सारा क्या होता है सर्विसेज में। की प्रोविजंस इसके क्या क्या है? प्रोहिबिशन अगेंस्ट इंगेजिंग इन डार्क पैटर्न्स। तो एक तो जो अभी ये रूल्स लाया है CCPA, क्या क्या लाया? प्रोहिबिट करना उन कंपनीज को बोला जाएगा। एप्लीकेबल टू ऑल प्लेटफॉर्म्स ऑफरिंग गुड्स इन इंडिया, ठीक है, एडवर्टाइजर्स एंड सेलर जो भी एडवर्टाइज करते हैं, सेल जो भी इंडिया के अंदर है।
इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी और डिस्प्यूट द डिसीजन ऑफ द सीसीपीए शैल बी फाइनल। अगर लगा कि नहीं कि एम्बिग्यूटी है, बेवकूफ बना रहे हैं, दिमाग से खेल रहे हैं, तो भी सीसीपीए जो बोलेगा वो फाइनल होगा। 13 डार्क पैटर्न्स इन्होंने लिस्ट किए, उनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहला है बास्केट स्नीकिंग, इंक्लूजन ऑफ एडिशनल आइटम्स सच एज प्रोडक्ट ईटीसी एट टाइम ऑफ चेकआउट। अब आपको लेने थे जूते, साथ में उन्होंने मुझे भी इंक्लूड कर दिए कि लोगों ने ये भी तो लिए थे, फिर आप उनको रिमूव करते हो। या फिर आपने ऑर्डर किया था लाइक पनीर लबाबदार, ठीक है, और रोटी किया था, साथ में छाछ भी डाल दी, रायता डाल दिया, सलाद डाल दिया, और उसके पैसे भी ऐड कर दिए। तो ये सारी हरकतें आती है बास्केट स्नीकिंग में, ठीक है। सब्सक्रिप्शन टैग मेकिंग कैंसिलेशन ऑफ ए पेड सब्सक्रिप्शन इम्पॉसिबल। आप कई बार ढूंढते रह जाते हो यार, ये प्राइम का, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स का, यार ये सब्सक्रिप्शन टेंडर का कहां से बंद होगा, चलते जा रहा है। तो ये इम्पॉसिबल बना देना एक तरह। हाइडिंग कैंसिलेशन ऑप्शन सामने क्लियरली विजिबल नहीं रखते हैं, करते हैं ऐसा। कंफर्म शेमिंग, इसमें यूज ऑफ ए फ्रेज और वीडियो टू क्रिएट ए सेंस ऑफ शेम। अरे यार तुम ये भी नहीं ले पा रहे हो, तुम्हारी औकात इतनी है क्या, इस तरीके से तुम्हें नीचा दिखाना। इंटरफेस इंटरफेरेंस, ठीक है, इसमें क्या होता है, डिजाइन एलिमेंट्स टू हाईलाइट सर्टेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। इसमें क्या करते हैं, आपको दिखा देते हैं, अरे ये प्रोटीन पाउडर लो, इसमें देखो ऐसी बॉडी बनेगी, ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अंदर की जो मेन इंफॉर्मेशन है कि भाई आपको यानी कि एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, या फिर ये ऐसे लेना होगा, वैसे जो मेन चीजें, या फिर कुछ चॉकलेट्स दिखा दी कि अरे ये तो यानी कि इतने लोग खरीदते हैं, इतनी टेस्टी है, लेकिन उससे होने वाले नुकसान आपको नहीं पता। कोई भी चीज हो तो वो आपको जो है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन छुपा देते हैं और एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बस बताते हैं। बैट एंड स्विच, ठीक है, एडवर्टाइज ए पर्टिकुलर आउटकम बेस्ड ऑन द यूजर्स एक्शन बट डिसेप्टिवली सर्विंग एन ऑल्टरनेट आउटकम, ठीक है। अब आपको जैसे यानी कि मान लो लेना था शक्कर, और वो आपको गुड़ दिखा रहे हैं, ठीक है, या फिर शुगर फ्री दिखा रहे हैं कि अरे आजकल तो यानी कि सब पतले होने के लिए कर रहे हैं, शुगर फ्री यूज कर रहे हैं, आप भी यूज करो ना। तो इस तरीके की हरकत है। रॉग मालवेयर, रैंसमवेयर और स्केयरवेयर टू मिसलीड यूजर्स, आपको बेवकूफ बनाना या धमकाना, मतलब इस तरीके के। रैंसमवेयर का मतलब तो यही होता है रैंसम मांगना, बट इस तरह की हरकतें भी होती है। नेगिंग, अनिंग यूजर बाय रिपीटेड इंटरेक्शन, आपको बार बार मेल करेंगे, नोटिफिकेशन भेजेंगे, भाई आपके कार्ट में वो पड़ा है, खरीदो उसे, भाई ये नया प्रोडक्ट आ गया, भाई डिस्काउंट आ गया, भाई ये आ गया, वो आ गया, फलाना ढिमकाना, आपको बार बार नोटिफिकेशन भेजना। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या बिलिंग, नो नोटिफिकेशन इज गिवन टू द यूजर व्हेन फ्री ट्रायल इज कन्वर्टेड टू पेड। अब फ्री ट्रायल आपने लिया था, मान लो स्पॉटिफाई का या किसी का, पता ही नहीं पड़ा कब पेड में बदल गया और आपके पैसे कट रहे हैं क्रेडिट कार्ड से। ये सारी हरकतें आती है डार्क पैटर्न्स के अंदर। तो अब आपको ध्यान रखनी है कि डार्क पैटर्न्स क्या होता है, यूपीएससी में सवाल आएगा तो आप ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। 13 टाइप्स ऑफ डार्क पैटर्न्स। अगला है यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति रिलीजेस डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट। इसमें जो है ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है, जो कि हमारा बढ़ा है, ठीक है, कितना बढ़ा है, 11.48 BCM, ठीक है, यूपीएससी के हिसाब से थोड़ा ज्यादा। इंक्रीज में भी मेनली एट्रिब्यूटेड टू एन इंक्रीज इन रिचार्ज फ्रॉम कैनाल सीपेज, कैनाल से जो है पानी जमीन के अंदर गया है, रिटर्न फ्लो ऑफ इरिगेशन वाटर, इरिगेशन किया, खेत में पानी दिया, लेकिन वापस जमीन में ही तो जा रहा है ना। एंड वाटर बॉडीज या टैंक्स या वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। रेनफॉल कंट्रीब्यूट्स टू नियरली 60% ऑफ टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज, उससे 60% फिल होता है अपना बारिश की वजह से ग्राउंड वाटर, जो जमीन के नीचे पानी। रीजन के एक्सट्रैक्शन के, एक तो अनरेगुलेटेड एक्सट्रैक्शन, कोई रेगुलेशन ही नहीं है खेतों में, यानी कि जहां पानी चाहिए 10 लीटर आप डाल रहे हो 100 लीटर। एक्सेसिव इरिगेशन, यही है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से, यानी कि भाई साहब हम खेतों में बहुत ज्यादा पानी यूज कर रहे हैं, जिससे सॉल्ट जैसा डिपॉजिट हो रहा है, दिक्कत ही हो रही है, जमीन बंजर होती जा रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से तो है डिस्टर्बेंस इन द हाइड्रोलॉजिक साइकिल कॉजिंग लॉन्ग स्पेल्स ऑफ फ्लड्स एंड रूट्स, लंबे टाइम तक या तो अकाल चलना, या फिर एकदम बारिश हुई तो हुई गई। इस बार मई में बारिश हो रही थी, फिर अचानक से अक्टूबर में, तो ये मतलब इरेगुलेटेड पैटर्न। पुअर नॉलेज, अब किसान आदमी है उसको नहीं पता, आप जब तक ज्ञान नहीं दोगे, अब टीवी पे भी दिखा दोगे किसान टीवी ये वो, कहाँ से देखेगा, वो नहीं देखता वो टीवी, तो आपको बताना पड़ेगा। किसान जो है इतना पढ़ा लिखा जनरली होता नहीं है, तो आपको उसे बताना, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है। तो ये हमें, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें ज्ञात करेंगे, भाई ये आप ज्यादा पानी दे रहे हो, लेकिन पानी भी खत्म हो जाएगा कल को और जमीन भी खराब हो जाएगी, ये चीज उन तक नॉलेज पहुंचाना। स्टेप्स टेकन, गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तो नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट किया है, अटल भूजल योजना लाए, मास्टर प्लान फॉर आर्टिफिशियल रिचार्ज टू ग्राउंड वाटर 2020 लाए थे, और जल शक्ति अभियान लाए, ठीक है। फिर आगे आता है COP 28 यूए डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, ये एक नया इनिशिएटिव और लाए, क्लाइमेट एंड हेल्थ वाला। तो रिलीज बाय एक तो यूएई इन पार्टनरशिप विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनिशिएटिव अलाइन विद फर्स्ट एवर हेल्थ डे, पहली बार हेल्थ डे मनाया गया उसके साथ। ऑब्जेक्टिव, प्लेस हेल्थ एट द हार्ट ऑफ क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हेल्थ खराब हो रही है, आपके लंग्स खराब हो रहे हैं, आईज, सर वगैरह सब जगह पूरा बहुत बहुत नुकसान हो रहा है। जो डेवलपमेंट ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल हेल्थ सिस्टम, तो हम इन दोनों का, ऑब्वियसली क्लाइमेट का हेल्थ के साथ भी रिश्ता है ही।
इट एम्स टू प्रमोट वन हेल्थ अप्रोच, ठीक है, ये एक चीज ध्यान रखनी है। रिकॉग्नाइजेस द इंटरकनेक्शन बिटवीन पीपल, एनिमल, प्लांट एंड देयर शेयर्ड एनवायरनमेंट। सब पे इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट का, चाहे आदमी हो, जानवर हो या पेड़ पौधे हो। चलिए, एंडोर्स्ड बाय 120 कंट्रीज, बट इंडिया ने ये साइन अभी तक नहीं किया है। अगला आता है इंडिया फिर से जो है 2 साल के लिए इलेक्ट हो गया किसमें, आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किसमें, आईएमओ में। सो आईएमओ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग एंड प्रिवेंटिंग मरीन एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन बाय शिप। तो ये आईएमओ का काम है और ये 1948 में बना था, यूएन का ये एक पार्ट है, यूएन की एजेंसी है। अगला है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, कौन निकालता है, एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कौन निकालता है, एक तो ये हमें ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है। की हाइलाइट्स क्या है, जो हमारा क्राइम रेट रजिस्टर्ड है पर पॉपुलेशन वो डिक्लाइन हुआ है ना, 2021 की बजाय 2022 में कम हुआ है पर लाख के हिसाब से, है ना, ये इसको सिर्फ 445 मत समझना। मेजोरिटी ऑफ केसेस अंडर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जो मैक्सिमम केसेस हैं 31.4%, वो अगेंस्ट वुमेन है और वो भी क्रूअल्टी बाय हस्बैंड और उनके रिलेटिव से। द रेट ऑफ मेजर क्राइम्स इन कंपैरिजन टू 2021 हैज इंक्रीज्ड, सच एज इकोनॉमिक ऑफेंस बढ़े। आपने देखा होगा कि जैसे ये साइबर क्राइम्स वगैरह इसी में आते हैं, ओटीपी वाला फ्रॉड हो गया, ठीक है, आपको फोन करके आपके पैसे निकाल लिए, वो सारे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग 2.8% से, क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट कितने 13.1% से बढ़े। फिर अगला आता है क्लाइमेट क्लब, ये अभी COP 28 में लॉन्च किया गया है जो दुबई में चल रहा है। इट इज एन ओपन इंक्लूसिव हाई लेवल फोरम फॉर कॉपरेशन ऑन क्लाइमेट एक्शन, पर्टिकुलरली डीकार्बनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। क्लाइमेट क्लब किसके लिए, डीकार्बनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। फर्स्ट प्रपोज्ड बाय जर्मनी इन G7 का जो सबमिट हुआ था 2022 में। अभी 36 कंट्रीज इसके मेंबर है, लेकिन इंडिया अभी इसका मेंबर नहीं है। सेक्रेटेरिएट अभी इसका OECD और IEA रहेगा, ठीक है। ये एक नेपाल है, फर्स्ट साउथ एशियन नेशन बन गया है जहां पे रजिस्टर हो गई है सेम सेक्स मैरिज। ये है मेल और ये ट्रांसजेंडर है वैसे तो, लेकिन फिर भी इनको जो है मेल कंसिडर किया गया है, तो मेल और मेल की शादी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने वहां बोला कि हाँ इनकी रजिस्टर कर दो। तो फर्स्ट साउथ एशियन नेशन टू फॉर्मली रजिस्टर सेम सेक्स मैरिज इज नेपाल, राइट, दैट इज अ गुड स्टेप, ठीक है। क्योंकि हमें यार देखो, हर इंसान को मतलब ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग हमें देखना चाहिए, ये नहीं कि अरे गे है, लेस्बियन है, ये वो नहीं। हर किसी की अपनी लाइफ है, अगर वो वैसे रह रहे हैं, उनको वैसे ठीक लग रहा है तो वैसे ठीक है, अपना क्या बिगाड़ रहे हैं, राइट। तो इसलिए कभी भी है ना, इनको हेट की तरफ से नजर से नहीं देखना चाहिए। सो ये था हमारी आज की न्यूज़, कैसी लगी आप बताओ कमेंट में, और इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो मैं आपका अपना किशोर चौधरी, मिलते हैं कल और न्यूज़ के साथ।